सनातन धर्म में अहोई अष्टमी का खास महत्व है। यह त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आपको बता दें, अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। साथ ही शाम को अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों और चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण करती हैं। आइए जानते हैं अहोई माता की कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर साहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। साहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उनके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मार देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें साहू के पास पहुंचा देती है। वहां साहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्रों और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से भर जाता है।